सुषमा स्वराज का नाम सुनते ही आज भी लोगों के मन में एक ऐसी नेता की छवि उभरती है जो सत्ता में रहते हुए भी आम आदमी की भाषा बोलती थी, ट्वीट का जवाब खुद देती थी और विदेश में फंसे भारतीयों को अपना परिवार मानकर उनकी मदद करती थी। और शायद यही वजह है कि उन्हें सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि अपनी सुषमा जी कहा गया। 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला कैंटोनमेंट में जन्मी सुषमा स्वराज, जिनका जन्म नाम सुषमा शर्मा था, एक साधारण लेकिन संस्कारवान पंजाबी हिंदू परिवार से थी। उनके पिता हरदेव शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे और माता लक्ष्मी देवी ने उन्हें अनुशासन, सेवा और आत्मसम्मान के मूल्य सिखाए। उनके माता पिता मूल रूप से पाकिस्तान के लाहौर के धर्मपुरा इलाके से आए थे और विभाजन की पीड़ा देख चुके इस परिवार की बेटी ने आगे चलकर पूरे देश की पीड़ा को अपनी जिम्मेदारी बना लिया। पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी रही सुषमा जी ने अंबाला के सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत और राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएशन किया। फिर चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की और पढ़ाई के साथ साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी उनकी ओजस्वी हिंदी भाषा। इतनी प्रभावशाली कि हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उन्होंने लगातार 3 वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ हिंदी वक्ता का पुरस्कार जीता। यही भाषा कौशल आगे चलकर संसद, चुनावी मंचों और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में उनकी पहचान बना, क्योंकि वे कठिन से कठिन मुद्दे भी आम भाषा में समझाने की कला जानती थी। 1973 में सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू करने वाली सुषमा स्वराज ने राजनीति को कभी आरामदायक रास्ता नहीं माना। उन्होंने छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मध्यम से सार्वजनिक जीवन में कदम रखा और आपातकाल के दौर में जॉर्ज फर्नांडीज की कानूनी रक्षा टीम का हिस्सा बनी। साथ ही जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, यानी उन्होंने सत्ता का विरोध भी उसी मजबूती से किया जैसे बाद में सत्ता का संचालन किया। 1977 उनके जीवन का निर्णायक साल बना, जब मात्र 25 वर्ष की उम्र में वे अंबाला कैंटोनमेंट से विधायक चुनी गई और हरियाणा की जनता पार्टी सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री बनी। उस समय वे देश की सबसे युवा कैबिनेट मंत्रियों में से एक थी और इतनी कम उम्र में जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि उम्र नहीं, दृष्टि और नियत मायने रखती है। इसके बाद उन्होंने शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे अहम विभाग संभाले और 27 वर्ष की उम्र में जनता पार्टी हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष बनी। इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि अपने आप में असाधारण थी। राज्य राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति तक उनका सफर 1990 से राज्यसभा पहुंचने के साथ शुरू हुआ और 1996 में वे दक्षिण दिल्ली से लोकसभा सांसद चुनी गई। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार में उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। भले ही सरकार अल्पकालिक रही, लेकिन सुषमा जी की प्रशासनिक समझ और आत्मविश्वास ने सभी का ध्यान खींचा। 1998 में उन्होंने एक बड़ा और साहसी फैसला लिया, केंद्रीय मंत्री पद छोड़कर दिल्ली की जिम्मेदारी संभाली और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन ये कदम ये दिखाने के लिए काफी था कि वे पद के मुंह में नहीं बल्कि चुनौती स्वीकार करने में विश्वास रखती हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल 2000 से 2003 भारतीय मीडिया और फिल्म जगत के लिए ऐतिहासिक रहा। उन्होंने फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा दिलाया, जिससे भारतीय फिल्म उद्योग को बैंक फाइनेंस की सुविधा मिली और बॉलीवुड को एक संगठित आर्थिक ढांचा मिला। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय और संस्थानों में कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत कराई, जिससे स्थानीय आवाजों को मंच मिला। ये फैसला उनके दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। 1999 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ा। स्थानीय कन्नड़ भाषा में जनसभाएं की, मात्र 12 दिन में लाखों वोट जुटाए और भले ही चुनाव हार गई, लेकिन उनका साहस और मेहनत पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। 2003 से 2004 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहते हुए सुषमा स्वराज ने ऐसा काम किया जिसका असर आज भी दिखता है। उन्होंने भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में नए एम्स की स्थापना की, जिससे देश के अलग अलग हिस्सों में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं पहुंची। इसके बाद वे तीसरी बार राज्यसभा पहुंची। 2009 में वे विदिशा से रिकॉर्ड जीत दर्ज कर वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनी और संसद में उनकी भूमिका एक मजबूत, तर्कपूर्ण और सधी हुई आवाज की रही, जो सरकार से सवाल भी पूछती थी और लोकतांत्रिक मर्यादा भी बनाए रखती थी। लेकिन सुषमा स्वराज का सबसे यादगार और लोकप्रिय दौर 2014 से 2019 तक रहा,
जब वे नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश मंत्री बनी। वे भारत की दूसरी महिला विदेश मंत्री थी, लेकिन अपने काम के अंदाज से उन्होंने इस पद को एक नई पहचान दी। उन्होंने विदेश मंत्रालय को मानवीय चेहरा दिया। सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर, उनके लिए सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं था, बल्कि मदद का सीधा रास्ता था। विदेश में फंसे भारतीय मजदूर, छात्र, महिलाएं या पर्यटक लोग सीधे उन्हें टैग करते थे और अक्सर समाधान मिलता। पाकिस्तान में 15 साल से फंसी मूक बधिर भारतीय लड़की गीता को भारत वापस लाने की घटना हो या खाड़ी देशों से संकट के समय भारतीयों की सुरक्षित वापसी। वहीं इसके साथ ही सुषमा स्वराज ने 2017 में भारतीय महिला उज्मा अहमद को पाकिस्तान से सुरक्षित वापस लाने में जो भूमिका निभाई थी, वह आज भी लोगों को याद है। उज्मा एक पाकिस्तानी नागरिक से मिलने गई थी, लेकिन वहां उसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई और उसे धमकाया गया। डरी सहमी उज्मा किसी तरह इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग पहुंची और मदद मांगी। जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, तत्कालीन विदेश मंत्री यानी सुषमा स्वराज ने खुद मामले को हाथ में लिया। उन्होंने पाकिस्तान सरकार और अदालत से लगातार संपर्क बनाए रखा और साफ कहा कि भारत अपनी बेटियों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उनकी सख्त लेकिन मानवीय पहल के चलते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उज्मा को भारत लौटने की अनुमति दी। जब उज्मा दिल्ली पहुंची तो सुषमा स्वराज ने खुद उसका स्वागत किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये भारत सरकार का कर्तव्य है कि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उज्मा ने भावुक होकर कहा कि पाकिस्तान उसके लिए मौत का कुआं था और सुषमा स्वराज ने उसे नई जिंदगी दी। इस पूरे घटनाक्रम ने दिखाया कि सुषमा स्वराज सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक संवेदनशील नेता थी जो हर भारतीय की मुश्किल के साथ खड़ी रहती थी। हालांकि वहीं उनके करियर में विवाद भी आए। ललित मोदी मामले में विपक्ष ने उन पर आरोप लगाए, संसद में तीखी बहस हुई और उनसे इस्तीफे की मांग तक की गई, लेकिन सुषमा जी ने सदन में खुलकर अपनी बात रखी, तथ्यों के साथ जवाब दिया और अतः प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के सुझाव पर भी उनकी आलोचना हुई, लेकिन वे अपने विचारों को लेकर हमेशा स्पष्ट और मुखर रही। 2019 में स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वे संक्रमण से बचना चाहती थी और उन्होंने खुद कहा कि अब उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 6 अगस्त 2019 की रात दिल का दौरा पड़ने से उनका अचानक निधन हो गया और पूरा देश शोक में डूब गया। राजनीति से ऊपर उठकर हर वर्ग, हर पार्टी के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, क्योंकि वे सिर्फ एक दल की नेता नहीं, पूरे देश की नेता थी। 2020 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो उनके सार्वजनिक जीवन और योगदान की औपचारिक स्वीकृति थी। आज जब हम सुषमा स्वराज को याद करते हैं तो खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या राजनीति में आज भी संवेदनशीलता, ईमानदारी और मानवीय जुड़ाव की जगह है? सुषमा स्वराज इसका सबसे मजबूत जवाब है, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि सत्ता में रहते हुए भी इंसान बना रहा जा सकता है और शायद यही वजह है कि वे आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है।